ये बच्चे अगले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज की मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा 4.2, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3 और क्वेश्चन 4। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके पास वो देखते हैं पहले। तो यहां आपको दिया हुआ है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। आपको बच्चे ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिसका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट 182 हो। तो आपको पता है बच्चे टू नंबर का सम जो दिया है वो 27 है। मतलब हम बात करते हैं हमारे और आपके पास कुल टोटल 27 रुपीज़ है। मेरे पास अगर 13 है तो आपके पास 14 होगा, मेरे पास 10 है तो आपके पास 17 होगा। तो ये कैसे आ रहा है? म्यूचुअल बच्चे सब्ट्रैक्शन से आ रहा है कि हम एक दूसरे को, जैसे मेरे पास कितना है उसको टोटल में से माइनस कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू यक्स। तो सेकेंड नंबर हमेशा क्या होगा, जब हमको टोटल लाना है 27 तो 27 माइनस यक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर होता है वो कितना होता है, तो वो आपको दिया हुआ है 182। ये आपके पास हो गया 182। अब यहां से हम देखते हैं जो नंबर आपको दिए गए हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये बच्चे x स्क्वायर माइनस में है, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर बुला लाएंगे तो माइनस 182 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में माइनस होता है उसको बच्चे हम -1 से मल्टीप्लाई करके रिमूव कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसका ऐसा एक फैक्टर ढूंढना है जो इंटू करने पे 182 दे और आपका जो है क्या करना पड़े बच्चे, आप जब प्लस करें तो 27। तो इसका हो जाएगा बच्चे 14 एंड 13। तो 14 और 13 ऐसे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 182 और जो आप इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस कितना होगा आपके पास 14 माइनस 13, अगर आपने कॉमन लिया तो x माइनस ये आपके पास हो गया 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो नंबर आएंगे x माइनस 14 अगर आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव दी जा रही है, इसलिए आप दोनों वैल्यू सॉल्व करोगे। इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14। अगला होगा बच्चे इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब हमने फर्स्ट नंबर को यक्स सपोज किया था, तो मेरा पहला नंबर अगर 14 आ जाए तो सेकेंड नंबर क्या आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या आएगा, तो यहाँ सेकेंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 13, अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14। तो ये था क्वेश्चन नंबर बच्चे थर्ड एक्सरसाइज 4.2 का। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर। सम ऑफ हुज स्क्वायर, पहले तो कंजिक्यूटिव नंबर, तो ये हो जाएगा लेट टू कंजिक्यूटिव नंबर्स आर इज इक्वल टू, पहला नंबर तो x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर, पहले स्क्वायर करेंगे और फिर हम इसका क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं। तो ये जो होगा आपका, इसमें आपको दिया हुआ है 365, इसको जब हम स्क्वायर करके सम कर रहे हैं तो 365 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। पहले यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर यहाँ अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। यहाँ हो जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365 और 365 को जब आप ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 364 इज इक्वल टू 0 और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, रीजन सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस ये हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अभी आपने 182 का आपने फैक्टर किया था और वो फैक्टर आया था आपका 14 और 13।
तो ये फैक्टर करने पे 182 और सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 1। तो ये भी नंबर आप यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स को आप कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 को कॉमन ले तो एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 14 बोथ कॉमन अगर आपके हो जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये निगेटिव वैल्यू देगा, निगेटिव इंटीजर है इसलिए इसकी वैल्यू को नहीं लेंगे और आप लेंगे इफ़ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 13। तो फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर जो आ गया वो 13, सेकेंड नंबर जो होगा आपका वो हो जाएगा x प्लस 1 मीन्स 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो ये आपका था बच्चे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका 4.2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आता है 4.3 आता है और इसमें 4.3 में जो है लास्ट के 4 क्वेश्चन जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। इनमें बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चनों को। तो 4.3 के जो मैंने आपको बता दिया कि 4.3 के जो क्वेश्चन है उनमें सभी क्वेश्चनों को बहुत ही बार पूछा गया है और वो क्वेश्चन है आपके और एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल नंबर 15 भी देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा 4.3 के मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ और ये जो हो जाएगा आपके पास 7, 8, 9, 10 एटलीस्ट ये 10 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है आप देख ही लेंगे। वैसे 11 भी है, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 5, 6 भी आते ही हैं लेकिन आप 7, 8, 9, 10 क्वेश्चनों को देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है। तो हम बात कर रहे हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो इंपॉर्टेंट के अगर हम पर्पज से आपको बताएं तो यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर दे रहा हूँ और आप देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का सेकेंड पार्ट भी आपका हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये सभी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको टाइम देके पढ़ लीजिएगा। जो उसमें से भी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और जो लग रहे हैं कि उनके कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं देखा उन क्वेश्चनों को मैं टच करूंगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने अभी एक्सप्रेस 10 की बात की, 10 वाली बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी सेम वैसे लगेगा जो एक्सरसाइज 4.1 में हमने डिस्कस किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, आप लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों को। और यहाँ से मैंने तीसरे के सेकंड को बोला, ये भी बच्चे इक्वेशन देता है और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, तो ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4, 5 जो है ये जो भी क्वेश्चन लिखे गए इनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन, तो यहाँ बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके लिए। लिखा द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मीन्स स्क्वायर का डिफरेंस वो आपको दे दिया गया है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब देखो डिफरेंस का मतलब ही होता है कि लार्जर माइनस स्मॉलर। तो यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे बच्चे, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x। तो आपको स्मॉलर नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन लिखा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। आपको स्मॉलर नंबर नहीं मिलेगा बल्कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मिलेगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जिसको अगर रिप्रेजेंट करूं तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, और ये कितना है 8 टाइम्स लार्जर नंबर, तो 8 टाइम्स लार्जर नंबर। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यही जो डाउट था वो डाउट था। यहाँ डिफरेंस हम करते हैं बड़े नंबर, तो बड़े नंबर को हमने क्या लिया है x, तो x का स्क्वायर माइनस
स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम ही दिखा रहा है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, जिसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे। यहाँ साफ लिखा है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर की वैल्यू होती है 8x, तो ये हो गया 8x इज इक्वल टू 180। अब इसे ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास -180 इज इक्वल टू 0। बच्चे आपको पता है कि यहाँ से 180 का फैक्टर 18 और 10 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। इसको इसलिए कर दे रहा हूँ कि क्योंकि अगर मैं स्क्वायर लार्जर और स्मॉलर नंबर बताऊंगा तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, नहीं तो इसीलिए मिडिल टर्म से अगर सॉल्व करने के बाद आंसर डायरेक्ट आता तो मैं छोड़ देता इसको। x कामन लेंगे तो x माइनस 18 होगा और प्लस 10 कामन लेंगे तो x माइनस 18 होगा इज इक्वल टू 0। x माइनस अगर 18 आपका कामन हो जाए तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10। इसका मतलब ये वैल्यू आप लेंगे नहीं, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 18, मतलब आपके पास आ गया लार्जर नंबर। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, लार्जर नंबर आपके पास आ गया 18। अब आपको स्मॉलर नंबर नहीं मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? स्मॉलर नंबर का आप क्या करने वाले हो? स्क्वायर, और वो आएगा 8 इंटू लार्जर नंबर मतलब 18, तो 18 8 जा 144, और ये आपके पास आया स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू √144 और इसकी वैल्यू आएगी 12। तो स्मॉलर नंबर देखिए कितना आ गया, स्मॉलर नंबर आपके पास 12 आ गया और लार्जर नंबर आपके पास 18 आ गया। बच्चे अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बच्चे कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद बच्चे टैंक का क्वेश्चन होता है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन नंबर फिर 11 को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम 9 को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, इनके बच्चे बाहर आने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल 15 आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 2 वाटर टैप। बच्चे ये हम बहुत पहले से क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। बच्चे जब लार्जर डायमीटर टैप होगा तो टैंक को जल्दी भर देगा, स्मॉलर डायमीटर टैप होगा तो और ज़्यादा टाइम लेगा। और वर्क और टाइम के क्वेश्चन को हम जब भी करते हैं बच्चे, अगर जैसे मैं इसी रूम को मैं पेंट करता हूँ तो इस रूम को मैं पेंट करता हूँ 5 डेज में, तो 1 डे में कितना पार्ट करूँगा? 1/5। तो ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से लगाया जाता है। देखिए इसमें दिया हुआ है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 होल 3/8। 2 वाटर टैप हैं जो 9 होल 3/8 टाइम में भर दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के आगे, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस। लार्जर डायमीटर का जो टैप है वो 10 आवर्स कम लेता है। इसका मतलब वो मुझे स्मॉलर डायमीटर के बारे में पता करना होगा। लेट स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक इन x आवर्स। x घंटे में भर देता है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो लार्जर डायमीटर कितना में भरेगा? लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक इज इक्वल टू, वो कह रहा है 10 आवर्स कम लेता है, तो x माइनस 10 ये हो गया। अब हमने अभी आपको डिस्कस किया था कि जब वर्क और टाइम का करते हैं तो 1 यूनिट का जरूर निकालते हैं। तो यहाँ बच्चे अगर स्मॉलर डायमीटर x आवर्स में पूरे टैंक को भर दे रहा है, इस टैंक को अगर भरना है और ये बच्चे पूरे टैंक को x आवर्स में भरता है, तो 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा? तो ये हो जाएगा 1/x। तो इन 1 आवर टैंक कैन फिल्ड बाई टैप इज इक्वल टू 1/x पार्ट। उसी तरीके से लार्जर डायमीटर जो है वो इन 1 आवर में कितना भरेगा? तो 1 आवर में बच्चे ये भर देगा 1/x माइनस 10। अब ये जो है भरेगा 1/x माइनस 10। दोनों मिलके 1 आवर में कितना भरेंगे? तो सबसे पहले ये मैं पता करूं टोटल टैंक कितने में भर रहा है, तो वो तो आपको दिया ही है। टोटल टाइम टेकन बाई
बोथ टैप इज इक्वल टू 9 होल 3/8 मीन्स 8 9 जा 72 75/8 आवर्स, इतने घंटे में भरता है। तो इन 1 आवर अगर हम बात करते हैं तो 1 आवर में जरूर निकालते हैं, तो इसके लिए यही चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी 8/75। अब आप खुद ही देखो 1 आवर स्मॉलर डायमीटर 1/x लार्जर, ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 8/75। बस यही आपका क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 1/x, ये स्मॉलर डायमीटर लार्जर बच्चे 1/x - 10 और दोनों मिलके 8/75। अब बच्चे इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट आएगा तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट आएगा। x की वैल्यू आएगी, स्मॉलर डायमीटर का मिल गया तो लार्जर कितना होगा उससे 10 कम हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो x - 10 और प्लस x हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एक दूसरे के टेबल में नहीं आने वाले नंबर हैं। x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। यहाँ से x आपको पता है कि कितना होने वाला है, वो हो जाएगा 2x और -10 डिवाइडेड बाई x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। आप यहीं से 2 कॉमन ले लो तो भी हो जाएगा। अगर 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2x - 5 डिवाइडेड बाई x² - 10x इक्वल टू 8/75। ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम में, और ये बच्चे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² - 40x इज इक्वल टू 75x माइनस 5 5 जा 25, 2 5 से बन जा 35 2 37 इज, ये अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए। 4x² माइनस ये नंबर जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा 115x और ये आ जाएगा प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इससे जब इसका इंटू करेंगे बच्चे तो ये आएगा 1500 और इसका फैक्टर होगा 100 और 15। तो 100 और 15 जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो इस x की वैल्यू आएगी 25, और जब x की वैल्यू 25 आई तो लार्जर जो भरेगा वो 10 आवर्स कम कर देगा, मतलब 15 आवर्स में। तो इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 4.3 के जो थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 भी है और इसे भी आप जो है कर सकते हैं, तो आप इसे कर लीजिएगा। कोई ऐसी डाउट होगी तो पूछ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। अगली एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज में बच्चे ये दोनों क्वेश्चन आने वाले ही क्वेश्चन है। आप नेचर ऑफ रूट जानते हैं, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो 4.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे एक में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होता है, वो भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कब यूज करते हैं जब रियल रूट्स होते हैं। और रियल रूट्स कब होते हैं, b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो, तो लेस देन हो तो नो रियल रूट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हमारे में पहले क्वेश्चन को दिया है 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे पता करेंगे कि इसका नेचर कैसा है। तो हमें पता है कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है 5। तो यहाँ बच्चे अगर हम बात करते हैं तो a b c की वैल्यू तो पता लग गई है, तो सबसे पहले d निकालोगे और d होता है b² - 4ac। तो d यहाँ -3 b की वैल्यू है, -4 a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू 5 है। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40 और -31। तो यहाँ जो d है वो d दिख रहा है लेस देन 0, सो नो रियल रूट। अब इसके आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब रूट्स रियल ही नहीं है तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब आप क्वेश्चन देखिए, इसके अगले पार्ट को देखिए। जब रियल रूट होंगे तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या है आप देख रहे हैं सेकेंड पार्ट में 3x² - 4√3x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4√3 और c की जो वैल्यू है वो है 4। तो सबसे पहले d पता करेंगे और ये होगा b² - 4ac। तो यहाँ होगा 4√3 का स्क्वायर
-4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 4। यहाँ इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का प्लस हो जाएगा, 16 3 जा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। जब d की वैल्यू 0 हो तो 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स। जब ऐसी कंडीशन हो तो इस केस में बच्चे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होता है x इक्वल टू -b/2a, क्योंकि बच्चे -b प्लस -b स्क्वायर -4ac और b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं -b। b मीन्स आपके पास होगा -4√3/2a, तो a की वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो 2 से ये कट जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 2√3/3। और ये दोनों वैल्यू बच्चे आपकी सेम होगी, 2 रूट्स होते हैं, दोनों सेम ही वैल्यू आएगी। तो अब ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आप एक थर्ड पार्ट को खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे आपको k की वैल्यू पता करनी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो है इसमें k की वैल्यू आपने देखा होगा कि सैंपल पेपर जो आपने CBSE बोर्ड ने रिलीज किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। और ये k की वैल्यू आपसे जब तभी पूछी जाएगी जब मैक्सिमम पूछी जाती है, जब क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो इक्वल और रियल हो। तो इक्वल और रियल कंडीशन आपको लगाना होता है, कंडीशन फॉर इक्वल एंड रियल रूट। तो ये होता है बच्चे आपके पास b² - 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम पहले क्वेश्चन की अपनी बात कर रहे हैं तो ये दिया है 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0। ये होता है a, ये b, ये c। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा k² - 4 2 एंड 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा k² 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू 24 और k की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट में 24 और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस। आप जानते हैं इसका फैक्टर कैसे होगा, तो देखो 4 इंटू मैं 6 लिख दे रहा हूँ, ये तरीका तो नहीं होता है लेकिन आप समझने के लिए 4 इंटू 6 लिख देंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस में। अब यही इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो दूसरा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इसको बना लें, इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो कंडीशन तो आपके पास है ही। क्या होती है कंडीशन बच्चे, b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हो जाएगी -2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू k है और इसकी वैल्यू है 6। ये हो जाएगा 4k² - 4 6 जा 24k इक्वल टू 0। अब 4k को कॉमन कर लोगे तो k - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चे ये वैल्यू देगा 4k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से k - 6 की वैल्यू अगर 0 हो तो k की वैल्यू क्या होगी 6। अब यहाँ देखो k की वैल्यू मैं 0 पुट ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि k की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये आपका क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, इसलिए ये वैल्यू इनवैलिड है। तो राइट आंसर क्या है बच्चे, k इज इक्वल टू 6। जब आंसर लिखेंगे तो ये वैल्यू आप लिखेंगे, ये वैल्यू लिखते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, तो ये वैल्यू बच्चे निग्लिजिबल हो जाएगी, इसको आप इनवैलिड कर देंगे। तो ये बच्चे आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको हर चैप्टर के जो है जैसे ही वीडियो मैं कंप्लीट करता हूं आपको तुरंत बच्चे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप तुरंत हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपके पास बहुत अभी समय है और इस समय का यूटिलाइज कर लें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ के। थैंक यू।